डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 21। रेयांश अभी भी फाइल पढ़ रहा था। वही दर्शन की बात सुनकर अब खुशी के पास वहां पर रुकने का कोई और बहाना नहीं था, इसलिए वो रेयांश को देखते हुए वहां से चली गई। खुशी के जाते ही दर्शन ने रेयांश की तरफ देखते हुए कहा, रेयांश भाई मेरी तरफ देखिए। दर्शन की आवाज सुनकर रेयांश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपन? दर्शन ने उसे घूरते हुए कहा, क्या आपको नहीं पता कि माही आपको पसंद करती है? दर्शन की बात सुनकर रेयांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दर्शन ये कैसी बातें कर रहे हो? हम यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आए हैं, न कि ये बेफिजूल की बातें। ये कहते हुए रेयांश दोबारा फाइल पढ़ने लगा। दर्शन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको उसकी आंखों में अपने लिए प्यार, अपने लिए परवाह, अपने लिए एहसास नजर नहीं आते? अगर आपके दिल में उसके लिए कुछ नहीं है तो उसके मुंह पर सीधे सीधे कह दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन आपके बारे में सोच सोच कर अपनी जिंदगी के इम्पोर्टेंट साल बर्बाद कर दे। दर्शन की बात सुनकर रेयांश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कभी माही से कुछ कहा ही नहीं है। रेयांश की बात सुनकर दर्शन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपने कुछ कहा नहीं है, इसलिए आप उसे कहिए कि आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ताकि वो आपका पीछा छोड़कर किसी और के पीछे भाग सके। देखिए रेयांश भाई, मैंने कभी आपकी आंखों में उसके लिए कुछ नहीं देखा है, इसलिए मुझे डर लगता है कि कहीं फ्यूचर में उसका दिल ना टूट जाए, इसलिए जो करना है प्लीज जल्दी कीजिए। रेयांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिलहाल मीटिंग पर फोकस करें। दर्शन ने अपना सर हिलाया और दोनों फिर से अपनी मीटिंग पर फोकस करने लगे। 25th फ्लोर। किट्टू के हाथ से उसकी बिल्ली कूदकर अगस्त्य के कुत्ते के पास आ गई। कुत्ते और बिल्ली को आमने सामने देखकर किट्टू ने चिल्लाते हुए कहा, म्याऊं म्याऊं वापस आओ, वो तुम्हें मार देगा। ये कहते हुए किट्टू दौड़ते हुए कुत्ता और बिल्ली के पास आ गई। वो उन दोनों के पास जा पाती, इससे पहले ही अगस्त्य ने आगे बढ़ाकर उसे झटके से अपनी गोद में उठा लिया। किट्टू ने चिल्लाते हुए कहा, गंदे हबी छोड़ो, वो हमारी म्याऊं म्याऊं को काट लेगा। म्याऊं को दर्द होगा। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए अगस्त्य किट्टू को लेकर केबिन से बाहर आ गया। किट्टू ने चिल्लाते हुए कहा, म्याऊं म्याऊं को काट लेगा वो, छोड़ो हमें। अगस्त्य ने रूम का दरवाजा खोला और किट्टू को लेकर अंदर आ गया। उसने किट्टू को नीचे उतारकर दीवार से सटाकर उसके बाह को अपने दोनों हाथ में पकड़ते हुए कहा, मेरे ऑफिस में क्यों आए हो तुम, वो भी इस बिल्ली को लेकर? अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने उससे कहा, वो हमारी म्याऊं म्याऊं है, आप उसे बिल्ली नहीं कहोगे, और हमें आपको सरप्राइज देना था, इसलिए हम आ गए, पर आपने उस कुत्ते को अपने ऑफिस में क्यों रखा है? आपको पता है ना बिल्ली कुत्ते से डरती है। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे घूरने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे कैसे सरप्राइज देने के लिए आई थी तुम? अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू सब कुछ भूल गई। अगस्त्य की बॉडी से आने वाली भीनी भीनी खुशबू को महसूस करके किट्टू के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। किट्टू ने धीरे से कहा, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है हबी। किट्टू की बातें सुनकर अगस्त्य ने धीमी आवाज में कहा, और क्या अच्छा है? किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हैं कहा, आप पूरे के पूरे अच्छे हो, क्योंकि आप किट्टू के होने वाले हबी हो, पर हमें छोड़ो ना, म्याऊं को अगर उसने काट लिया तो म्याऊं म्याऊं को दर्द होगा ना। अगस्त्य ने धीरे से उसके कानों के पास आकर धीमी आवाज में कुछ कहा, जिसे सुनकर किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। किट्टू ने हैरानी से कहा, सच्ची में ऐसा है? अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची में ऐसा ही है, पर जिस तरह से तुम्हारा राज है, इस तरह से मेरा राज भी राजी रहना चाहिए, वरना तुम्हें पता है ना क्या होगा। किट्टू ने बड़ी बड़ी आंखों से अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, हाँ किट्टू के हबी, किट्टू को पता है कि क्या होगा। डोंट वरी, किट्टू बहुत इंटेलिजेंट है, किट्टू किसी को नहीं बताएगी, किसी को भी नहीं। ये कहते हुए किट्टू क्यूट स्माइल के साथ अगस्त्य की तरफ देखने लगी। अगस्त्य ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब जब तुम्हारा काम हो चुका है तो तुम जा सकती हो ना, तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया, मैं सरप्राइज हो गया। ये कहते हुए अगस्त्य किट्टू से दूर जाने लगा। अगस्त्य किट्टू से दूर जा पाता इससे पहले ही किट्टू ने अगस्त्य को कॉलर से पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, किट्टू को यहाँ पर किस करनी थी, किट्टू ने लास्ट टाइम किस ही नहीं की थी, हमने वीडियो में देखा,
वो एक दूसरे के होठों को बहुत ज्यादा देर तक किस कर रहे थे। वो रियल वाली किस होती है। किट्टू को भी रियल वाली किस चाहिए। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने बेहद धीमी आवाज में कहा, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी बच्ची। ये कहते हुए अगस्त्य ने किट्टू के दोनों हाथों को अपनी कॉलर से छुड़ाया और पलटकर जाने लगा। पीछे से किट्टू ने उसकी पीठ पर कूदते हुए कहा, हम बच्चे नहीं हैं और हम किस करेंगे, मतलब करेंगे। हमें अभी के अभी किस चाहिए, चाहिए, चाहिए। किट्टू की बातें सुनकर अगस्त्य ने झटके से किट्टू को एक हाथ से पकड़कर उसे अपने सामने करके अपने करीब खींचते हुए कहा, अच्छा तुम सच में मुझे टॉलरेट कर लोगी। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने उसे उंगली दिखाकर घूरते हुए कहा, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अरिशा कपूर। किट्टू क्यूट सा फेस बनाकर अगस्त्य की तरफ देखने लगी। इस वक्त उसके होठों का पाउट बना हुआ था और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। साथ ही उसके होंठ इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे कि अगस्त्य के होठ अपने आप उसके होठों की तरफ बढ़ रहे थे। किट्टू ने जब देखा कि अगस्त्य उसके होठों के करीब आ रहा है, उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, अच्छे से किस करना है हबी, ओके। किट्टू की फर्स्ट किस बेकार नहीं होनी चाहिए, वरना किट्टू आपसे बात नहीं करेगी। किट्टू की बात सुनकर अचानक से अगस्त्य का होठ उसकी जगह पर ही रुक गए। उसने गहरी सांस ली और पीछे होने लगा। उसे पीछे होते हुए देखकर किट्टू ने गुस्से से उसके कॉलर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, डोंट यू डेयर। किट्टू को किसी चाहिए, मतलब चाहिए। किट्टू इतनी दूर आए हैं, अब आप किट्टू को बिना किसी दिए नहीं छोड़ सकते, हमें किस दो, मतलब दो। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य उसके होठों की तरफ देखकर गहरी सांस ली और आगे बढ़कर हल्के से उसके होठों को चूम लिया। किट्टू इस किस को जैसे ही महसूस करने लगी थी, अग्रता अगस्त्य से दूर हो गया। किट्टू ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, ऐसे नहीं, हमने वीडियो में देखा था, हमें वैसे किसी चाहिए। ये कहते हुए किट्टू की आंखों में आंसू आ गए। अगस्त्य ने घूरकर किट्टू की तरफ देखा और झटके से उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर एक हाथ से उसके बालों को ऊपर करके उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तो ठीक है, रेडी फॉर योर पनिशमेंट। ये कहते हुए अगस्त्य ने अपने होंठ किट्टू के होठों पर रख दिया और उसे एग्रेसिव होकर किस करने लगा। किट्टू बड़ी बड़ी आंखों से अगस्त्य की तरफ देख रही थी, जो कि उसके होठों को काफी एग्रेसिव होकर किस कर रहा था। किट्टू को अब ऐसा लग रहा था जैसे अगस्त्य उसके होठों को चबा जाएगा। अगस्त्य के हाथों की पकड़ किट्टू की कमर पर मजबूत थी। कुछ देर के बाद अगस्त्य ने किट्टू के होठों को हल्के से बाइट करके छोड़ दिया और किट्टू के माथे से अपना माथा जोड़कर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐसे ही किस चाहिए थी ना तुम्हें। अगस्त्य के छोड़ते ही किट्टू, जो कि लगभग बेहोश होने वाली थी, गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसका चेहरा खून की तरह लाल हो गया था, साथ ही उसके क्यूट क्यूट से होठ इस वक्त सूजकर लाल हो चुके थे। अगस्त्य के छोड़ने के 5 मिनट बाद किट्टू गहरी गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करती रही। आखिर में जब वो नॉर्मल हो गई, उसने गुस्से से अगस्त्य के सीने पर जोर जोर से मुक्का मारते हुए कहा, आपने किट्टू को फिर से काटा। आपने किट्टू के क्यूट क्यूट लिप्स को गंदा कर दिया। ये कहते हुए किट्टू जोर जोर से रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर अगस्त्य ने कहा, किट्टू सुनो। किट्टू ने गुस्से से अगस्त्य को धक्का दिया और सोफे पर जाकर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, किट्टू के क्यूट क्यूट लिप्स को काटकर बड़ा बड़ा कर दिया। अब किट्टू ब्यूटीफुल नहीं लगेगी। ये कहते हुए किट्टू रोते हुए अपने होठों को टच करने की कोशिश करने लगी। उसे अपने होठों पर काफी तेज दर्द महसूस हो रहा था, जिस वजह से वो अपने होठों को टच नहीं कर पा रही थी। उसे रोते हुए देखकर अगस्त घूरकर उसे देख रहा था, क्योंकि वो पहले ही जानता था कि ये लड़की ऐसे ही रिएक्ट करेगी। इसने खुद डिमांड की थी कि इसे पैशनेट वाली किस चाहिए, और अब ये लड़की ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसने जबरदस्ती की हो। दूसरी तरफ अगस्त्य के केबिन में कुत्ता और बिल्ली दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े थे। कुत्ते ने अपने पंजे में बिल्ली को दबाया हुआ था और बिल्ली जोर जोर से म्याऊं म्याऊं कर रही थी। आखिर में काफी देर तक जब कुत्ते ने बिल्ली को नहीं छोड़ा, तो धीरे धीरे बिल्ली का रूप चेंज होने लगा। अगले ही पल कुत्ते के पैर के नीचे एक खूबसूरत सी लड़की थी, जो कि गुस्से से कुत्ते को घूर रही थी। उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उसने इतना कहा ही था कि अब तक जो कुत्ता उसे पकड़ कर बैठा था, धीरे धीरे उसका रूप भी चेंज होने लगा। कुछ ही देर में कुत्ते बिल्ली की जगह पर एक लड़का और एक लड़की थी। वो लड़की कोई और नहीं लूसी थी। लूसी ने जैसे ही देखा कि कुत्ते का भी रूप बदल गया है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रॉकी, जो कि कुत्ता था, उसका रूप भी बदल चुका था और अब वो एक हैंडसम लड़का बन चुका था। दोनों ही हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अगले ही पल दोनों उठकर खड़े हो गए। उन दोनों के ही चेहरे पर खरोंचों के निशान थे।
रॉकी के चेहरे पर बिल्ली के पंजों के निशान थे और लूसी के चेहरे पर रॉकी के पंजों के निशान थे, साथ ही उसके हल्के से काटने के निशान थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुम भी इच्छाधारी हो। ये कहते हुए दोनों ने अपना सर पकड़ लिया। लूसी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? श्राप तो सिर्फ मुझे मिला था। उसकी तरह ही रॉकी ने भी अपने बाल पकड़ते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? श्राप तो सिर्फ मुझे मिला था। कहीं ये वही तो नहीं? ये कहते हुए दोनों ने एक साथ पलटकर एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे को गुस्से से घूरने लगे। तभी केबिन का दरवाजा खुला और किट्टू रोते रोते अंदर आ गई। अंदर आते ही उसका ध्यान लूसी पर गया। म्याऊं म्याऊं कहते हुए किट्टू दौड़ते हुए जाकर लूसी के गले से लग गई। किट्टू को रोते हुए देखकर लूसी, जो कि अब तक रॉकी को गुस्से से घूर रही थी, वो सब कुछ भूलकर किट्टू को अपने गले से लगाकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी। उसने प्यार से कहा, व्हाट हैपेंड बच्चे, क्यों रो रही हो? किट्टू ने रोते हुए कहा, म्याऊं म्याऊं देखो, किट्टू के क्यूट क्यूट लिप्स हब्बी ने काटकर गंदा बना दिया। अब किट्टू तो प्रीटी नहीं लगेगी ना? ये कहते हुए किट्टू और जोर जोर से रोने लगी। रॉकी हैरानी से ये सब कुछ देख रहा था। केबिन का दरवाजा खोलकर अगस्त्य भी अंदर आ गया। उसने जब किट्टू को इस तरह से किसी के गले हुए लगे हुए देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। रॉकी ने अगस्त्य की तरफ देखा और हैरानी से लूसी की तरफ देखने लगा। अगस्त्य ने रॉकी के पास आते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वही सही है, यही है वो। अगस्त्य की बात सुनकर रॉकी ने हैरानी से कहा, क्या आपको पहले से इस बारे में पता था बॉस? रॉकी के सवाल पर अगस्त्य ने बस अपना सर हिला दिया और किट्टू और लूसी के पास आकर झटके से उसने किट्टू को अपने करीब खींचकर अपने गले से लगाते हुए कहा, इतना क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें वो किस करनी थी, तो अब रो क्यों रही हो? अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर गुस्से से अगस्त्य के सीने पर मरते हुए कहा, किट्टू के लिप्स पर काटने को किसने कहा? किट्टू के क्यूट क्यूट लिप्स अब बड़े बड़े हो गए। किट्टू अब ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं लगेगी। सब लोग किट्टू का मजाक उड़ाएंगे। ये कहते हुए किट्टू फिर से रोने लगी। एपिसोड 22। किट्टू को रोते हुए देखकर अगस्त्य ने उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, अच्छा मुझे बताओ कि तुमसे किसने कहा कि तुम क्यूट नहीं दिखोई? अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, किसी ने नहीं कहा, पर आपने किट्टू के क्यूट क्यूट लिप्स को बाइट कर लिया, तो आप किट्टू की क्यूट क्यूट लिप्स क्यूट नहीं दिखेंगे। किट्टू के लिप्स गंदे दिखेंगे तो किट्टू भी गंदी दिखेगी ना? किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने हल्के से उसके होठों को अपनी उंगली से टच करते हुए कहा, पर तुम्हें तो किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता ना? तुम्हें तो सिर्फ मुझसे फर्क पड़ता है ना, बिकॉज मैं तुम्हारा फ्यूचर हबी हूँ। अगस्त्य की बातें सुनकर किट्टू ने पाउट बनाते हुए अपना सर हिला दिया। अगस्त्य ने धीरे से उसके होठों के करीब अपने होंठ लाते हुए कहा, तो मैं कह रहा हूँ ना, तुम बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, इतनी ब्यूटीफुल कि तुम्हें देखकर मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिप्स को फिर से किस कर लूं। अगस्त्य की बात सुन करके किट्टू की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। उसने चमकती आंखों के साथ अपनी क्यूट सी वॉइस में कहा, सच में हबी, किट्टू क्यूट दिख रही है। ये कहते हुए किट्टू ने अपने होठों का पाउट बना लिया। उसके मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई। अगस्त्य ने उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, हाँ तुम बहुत बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो, और जब भी मैं तुम्हारी लिप्स को ऐसे किस करूंगा ना और बाइट करूंगा ना तो तुम्हारे लिप्स और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे, बिल्कुल पिंक पिंक। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने चमकती आंखों के साथ कहा, तो ठीक है किट्टू, आपको ऐसे ही किसी करने देगी, पर अभी नहीं। किट्टू के लिप्स में दर्द हो रहा है। म्याऊं म्याऊं चलो ना, हमें घर जाना है। किट्टू की बात सुनकर लूसी, जो कि चुपचाप होकर अगस्त्य को घूर रही थी, उसने गर्दन को टेढ़ा करके रॉकी की तरफ देखा। रॉकी भी उसे घूर रहा था। किट्टू ने धीमी आवाज में कहा, म्याऊं म्याऊं, इच्छाधारी डॉगी है ना? ये भी तुम्हारी तरह रूप बदलता है ना? हमें हबी ने बताया। किट्टू की बात सुनकर रॉकी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसका ये राज सिर्फ दो लोग जानते थे, एक वेद और दूसरा अगस्त्य। पर अगस्त्य ने ये बात किसी और को बताई थी, इसका मतलब ये लड़की अगस्त्य के लिए जरूरी थी। रॉकी ध्यान से किट्टू को देख रहा था, तभी उसे याद आया कि ये वही लड़की है जिसके साथ उसके बॉस की शादी होने वाली है। ये याद आते ही रॉकी ने अपना सर नीचे झुकाते हुए कहा, हेलो मैडम, मैं रॉकी हूँ, सर का असिस्टेंट। रॉकी की बात सुनकर किट्टू ने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, हेलो इच्छाधारी डॉगी भैया। किट्टू की बात सुनकर रॉकी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। लूसी ने किट्टू का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेबी चलो यहाँ से। ये कहते हुए लूसी ने रॉकी को घूरते हुए कहा, बहुत जल्दी मुलाकात होगी।
ये कहते हुए लूसी किट्टू का हाथ पकड़कर वहां से बाहर चली गई। किट्टू ने जाते हुए अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, बाय हबी, किट्टू बाद में आपसे मिलेगी। ये कहते हुए किट्टू ने अगस्त्य को फ्लाइंग किस दी और लूसी के साथ वहां से बाहर चली गई। उन दोनों के जाने के बाद रॉकी ने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये वही है जिसकी वजह से मुझे श्राप मिला? रॉकी की बात सुनकर अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, तुम दोनों की वजह से तुम दोनों को श्राप मिला है। ये कहते हुए अगस्त्य जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। रॉकी ने अपना चेहरा नीचे झुकते हुए कहा, मुझे ये लड़की बर्दाश्त नहीं होती, सॉरी ये बिल्ली। अगली बार से अगर ये मेरे सामने आ गई तो मैं इसका खून कर दूंगा। रॉकी की बात सुनकर अगस्त्य ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसे घूरते हुए कहा, अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो मेरी किट्टू मुझसे नाराज हो जाएगी, और अगर वो मुझसे नाराज हो गई तो तुम जिंदा नहीं रहोगे, इसलिए चुपचाप जाकर अपना काम करो। ये कहते हुए अगस्त्य अपनी फाइल को खोलकर बैठ गया। रॉकी ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और वहां से बाहर चला गया। दुनिया के लिए वो अगस्त्य का असिस्टेंट था, पर उसकी सच्चाई क्या थी ये अगस्त्य जानता था। हालांकि रॉकी काम करने में काफी अच्छा था, पर दिन में कुछ वक्त के लिए उसे अपने असली रूप में आना पड़ता था। उसी तरह से लूसी के साथ भी था, उसे भी दिन में अपने असली रूप में एक बार आना पड़ता था, और अमावस के दिन वो पूरी रात अपने असली रूप में रहती थी। उसे उसकी 10 साल की उम्र में एक बाबा से ये श्राप मिला था कि वो बिल्ली बन जाए, और अब तक वो अपने श्राप का तोड़ ढूंढ रही थी। कुछ देर के बाद लूसी और किट्टू दोनों वापस मेंशन आ चुके थे। मेंशन में आते ही लूसी अपने रूम में आ गई और अपने असली रूप में आ गई। किट्टू भी उसके पीछे पीछे रूम में आ गई थी। किट्टू ने लूसी की तरफ देखा, जो कि अभी एक सफ़ेद बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारी बिल्ली बन चुकी थी। किट्टू ने नीचे झुककर उसे उठाते हुए कहा, म्याऊं म्याऊं, तुम मोटू हो गई हो, कितनी मोटू हो गई हो। तुम्हें पकड़ने के बाद किट्टू के हाथ में पेन होता है। किट्टू की बात सुनकर लूसी बेहद गुस्से से म्याऊं म्याऊं करने लगी। किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, तुम किट्टू से गुस्सा हो, पर किट्टू ने तो कुछ नहीं किया। म्याऊं म्याऊं, तुम हमसे गुस्सा क्यों रहते हो? किट्टू के चेहरे पर उदासी नजर आने लगी। लूसी ने उसकी गोद से छलांग मारी और नीचे कूदकर फिर से अपने असली रूप में आ गई। उसने गुस्से से अपने बाल खींचते हुए कहा, बच्चे ये वही है जिसकी वजह से मुझे श्राप मिला था। इसकी वजह से पिछले 13 साल से मैं बिल्ली बनकर घूम रही हूँ। इसकी तो मैं जान ले लूंगी। अगली बार से अगर वो मेरे सामने आया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लूसी की बातें सुनकर किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने लूसी के पास आते हुए कहा, म्याऊं म्याऊं, ऐसा मत करना, वो हबी का डॉगी है। अगर तुमने उसे कुछ कर दिया तो हबी किट्टू से गुस्सा हो जाएंगे, और अगर हबी किट्टू से गुस्सा हो गए तो किट्टू कभी तुमसे बात नहीं करेगी, कभी भी नहीं। ये कहते हुए किट्टू पैर पटकते हुए वहां से चली गई। किट्टू की बात सुनकर लूसी ने गुस्से से कहा, कोई बात नहीं, उसका जीना हराम ना कर दिया तो मेरा नाम भी म्याऊं म्याऊं नहीं। ये कहते हुए लूसी ने फिर से अपना रूप बदल लिया और बेड पर कूदने लगी जैसे वो अपने गुस्से को निकाल रही हो। वो अपने दांतों से अपने पंजों से बेडशीट को फाड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ किट्टू अपने बेड पर मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, लूसी को डॉगी भैया पसंद क्यों नहीं आया? लूसी इच्छाधारी बिल्ली है और वो भैया इच्छाधारी कुत्ता है। हम दोनों की शादी कर देंगे तो कितना मजा आएगा ना। म्याऊं म्याऊं हमारे साथ रहेगी, कितना मजा आएगा। हम हबी से इस बारे में बात करेंगे। ये कहते हुए किट्टू के चेहरे पर 440 वोल्ट की चमक नजर आने लगी। रात का वक्त बिरला मेंशन। अगस्त्य, रॉकी और वेद तीनों वापस मेंशन आ गए। जैसे ही उन लोगों ने मेंशन में कदम रखा, उनका ध्यान लिविंग रूम में बैठी हुई एक औरत और एक आदमी पर गया। औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी। उस औरत को देखते ही अगस्त्य के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेस आ गए। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ मेरे प्यारे भाई, कोई प्रॉब्लम है? वेद ने जैसे ही यह कहा, अगस्त्य ने उसके सर को मजबूती से अपने हाथों से दबाते हुए कहा, आजकल बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। अगस्त्य ने इतना कहा ही था कि वेद ने चिल्लाते हुए कहा, कोई बचाओ इस जालिम इंसान से, मेरी गर्दन तोड़ देगा, कोई बचाओ कोई बचाओ। वेद की आवाज सुनकर सभी लोगों का ध्यान अगस्त्य की तरफ गया। सोफे पर बैठी वो औरत जो कि चिल्ला रही थी, उसका ध्यान जैसे ही दरवाजे पर खड़े अगस्त्य पर गया, वो दौड़ते हुए अगस्त्य की तरफ आ गई। अगस्त्य ने जैसे ही उस औरत की तरफ देखा, उसने कहा, मॉम। उसने इतना कहा ही था कि वो औरत आकर सीधा अगस्त्य से लिपट गई और जोर जोर से उसके सीने पर अपना सर पटक पटक कर रोने लगी। अगस्त्य ने वेद की गर्दन को छोड़ दिया। वेद अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था।
अगस्त्य की मॉम ने गुस्से से उसके सीने पर जोर जोर से अपना सर पटक कर रोते हुए कहा, नालायक लड़के, निकम्मे लड़के, 12 साल पूरे 12 साल बाद वापस आया है, खोते दे पुत्र, तेनू तेरे माँ दी कदर नहीं है। उस औरत की बात सुनकर अगस्त्य ने कहा, मॉम प्लीज मेरा सीना फाड़ दोगी क्या आप। ये थी अगस्त्य की माँ आराधना बिरला, जो कि एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती थी, पर बिरला परिवार में शादी होने के बाद वो चेंज हो गई थी, पर जब भी उन्हें गुस्सा आता था वो पंजाबी में कुछ ना कुछ बोल देती थी। तभी पीछे से अगस्त्य के फादर अनिरुद्ध बिरला ने आगे आकर अपनी बीवी को पकड़ते हुए कहा, क्या कर रही हो, अभी अभी घर आया मेरा बेटा, छोड़ दो उसे। अनिरुद्ध की बात सुनकर आराधना ने गुस्से से कहा, आप चुप रहो, इस नालायक की खबर तो मैं लेती हूँ। इस नालायक ने इतने सालों तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई। लोग मुझसे पूछते थे कि तेरा बेटा कहाँ गया, आराधना कहाँ गया, मैं क्या बताती, मेरा बेटा भाग गया, वो भी मेरी प्यारी सी बहू की वजह से। आराधना की बात सुनकर अगस्त्य ने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, मोम प्लीज अंदर आ जाने दीजिए। अगस्त्य की मां नौटंकी करने में किट्टू को टक्कर देने के लायक खतरनाक थी। आराधना जी ने कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ, उसके बाद तुम्हारा हिसाब चुकाती हूँ। ये कहते हुए वो अंदर जाकर ऋषि जी के पास बैठ गई। उन्होंने ऋषि जी की तरफ देखते हुए कहा, आपने भी नहीं बताया, मैं तो मायके ही गई थी ना, मैं वापस आ जाती पर आपने मुझे नहीं बताया कि ये नालायक वापस आ गया है। मेरी प्यारी सी किट्टू का जन्मदिन था, तब भी मैं वापस नहीं आई, क्योंकि मुझे पता था कि वो रोएगी, और आपको तो पता है ना, मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकती। आराधना की बात सुनकर ऋषि जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, आराधना बेटा माफ कर दो, पर अब शांत हो जाओ। जब से आए हो चिल्ला रही हो, इस तरह से चिल्लाओगी तो तुम्हारा गला बैठ जाएगा। ऋषि जी की बात सुनकर आराधना जी ने मुंह बनाते हुए कहा, हमारा गला नहीं बैठने वाला। कहाँ है मेरी प्यारी सी राजकुमारी, दिखाई नहीं दी मुझे, क्या वो घर चली गई। आराधना जी की बात सुनकर माही ने उनके पास आकर उनकी गोद में अपना सर रखते हुए कहा, बड़ी माँ जब से आए हो, मेरी बहू, आपको मुझसे तो बिल्कुल प्यार ही नहीं है ना। माही की बात सुनकर आराधना जी ने उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहा, मेरी प्यारी सी माही, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, पर तुम तो जानती हो ना, किट्टू मेरी जान है, किट्टू मेरा प्यार है, किट्टू मेरी होने वाली बहू है, मेरे होने वाले छोटे छोटे पोता पोतियों की मम्मी है। आराधना जी की बात सुनकर माही ने मुंह बनाते हुए कहा, सब लोगों किट्टू से प्यार करते हैं, सब लोगों को बस किट्टू से प्यार है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। माही की बात सुनकर पीछे से कियांश ने कहा, अरे नहीं नहीं, तुमसे वो करता है ना प्यार, भजिया वाला, समोसा वाला, कचरा वाला। कियांश की बात सुनकर माही ने गुस्से से कहा, बड़ी माँ देखो कियांश भाई किस तरह से मुझे परेशान कर रहे हैं। माही की बात सुनकर आराधना जी ने कियांश को घूरते हुए देखा, नालायक लड़के क्यों मेरी प्यारी बच्ची को परेशान कर रहा है। ये कहते हुए आराधना जी माही के सर पर हाथ फेरने लगी। अब तक अगस्त्य कपड़े चेंज करके नीचे आ चुका था। अगस्त्य को देखकर आराधना जी ने उसके पास आते हुए कहा, अब बता नालायक लड़के, तुझे माँ की याद आती थी या नहीं, बता मुझे। आराधना जी की बात सुनकर अगस्त्य ने इरिटेट होते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय याद आती थी, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आपको याद करता रहूंगा। आराधना जी के चिल्लाने की वजह से अगस्त्य इरिटेट हो चुका था। वो जानता था आराधना जी कितनी बड़ी नौटंकी है। अगस्त्य की बातें सुनकर आराधना जी ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, कैसा बेटा मिला है मुझे याद नहीं करता था। इसी दिन के लिए मैंने तुझे 9 महीने कोख में रखा था, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पैदा किया था कि तुम मुझे भूल जाए, इसी दिन के लिए मैंने तुझे स्कूल भेजा था। हे भगवान, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, कैसा बेटा दिया है तूने। आराधना जी अपने सीने पर हाथ मारकर जोर जोर से रोते हुए कहने लगी। अगस्त्य ने इरिटेट होकर अनिरुद्ध जी की तरफ देखते हुए कहा, डैड प्लीज अपनी वाइफ को संभालिए, आपकी वाइफ का दिमाग खराब हो चुका है। अगस्त्य की बात सुनकर आराधना जी ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नौटंकी कहने की, समझते क्या हो तुम खुद को। अगस्त्य ने उनकी उंगली को पकड़कर नीचे करते हुए कहा, आपकी औलाद। ये कहते हुए अगस्त्य जाकर सोफे पर बैठ गया। घर के पागलों की वजह से उसका घर पर आने का दिल नहीं करता था, इसलिए पिछले 12 सालों से वो इंडिया छोड़कर लंदन में शिफ्ट हो गया था, पर अब वो अपने पागलखाने में वापस आ चुका था, तो उसे इन सभी पागलों का सामना तो करना ही था। उसने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, पूरे के पूरे पागल भरे हैं मेरे घर में, पागलों का खानदान। एपिसोड 23। अगस्त्य की बात सुनकर उसके बगल में बैठे हुए वेद ने तेज आवाज में कहा, आराधना आंटी, अगस्त्य ने कुछ कहा आपको।
आराधना जी, जो गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी, वेद की बात सुनकर उन्होंने चिल्लाना बंद कर दिया। वो भले ही चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, पर उनकी आंख में एक भी आंसू की बूंद नहीं चमक रही थी। अनिरुद्ध जी उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अगस्त्य को घूरते हुए कहा, क्या कहा इस नालायक लड़के ने? वेद ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मुझे क्या पता, पर कुछ तो कह रहा था शायद, पागल। उसने इतना कहा ही था कि उसके मुंह से चीख निकल गई। अगस्त्य ने उसके हाथ को काफी तेजी से ट्वीट करके मोड़ दिया था। अगस्त्य के इस तरह से हाथ मोड़ने की वजह से वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ इस जालिम इंसान से। ये जालिम इंसान मेरे हाथ को तोड़ देगा। कोई बचाओ, भगवान के लिए कोई बचा लो। यार, मेरा हाथ टूट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। मेरे हाथ को पकड़ के रखा है इसने, कोई बचाओ, कोई बचाओ। उसे इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर आराधना जी ने कहा, नालायक लड़के, छोड़ दे उस बेचारे के हाथ को। तुम क्या चाहते हो कि वह कुंवारा मर जाए? पहले से ही बेचारे की शक्ल ठीक नहीं है, अगर कुंवारा ही रहेगा तो फिर क्या होगा? तुम्हें पता नहीं है जो कुंवारा मरता है वह भूत बनकर घूमेगा। आराधना जी की बात सुनकर वेद की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही अगस्त्य ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, सुना तुमने, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है। कहते हुए अगस्त्य तेजी से उसके हाथ को मरोड़कर छोड़ दिया। वेद ने रोते हुए कहा, आंटी, आपने कहा कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है। क्या मैं सच में हैंडसम नहीं दिखता? आराधना जी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल ठीक ठाक है, दिखते हो लिपू से सचिन की तरह, पर हैंडसम नहीं कहा जाता। लड़कियों का इम्प्रेस होना मुश्किल है। आराधना जी की बात सुनकर वेद का मुंह खुला का खुला रह गया। वही कियांश ने उसकी तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, भाई, मुंह पर इंसल्ट, मुंह पर इंसल्ट। वेद ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, आराधना आंटी, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं आपको क्यूटी पाए आंटी बुलाता था, पर अब से मैं आपको क्यूटी पाए आंटी नहीं बुलाऊंगा। कहते हुए वेद रोने जैसा चेहरा बनाकर उठकर खड़ा हो गया। आराधना जी ने मुंह बनाकर कहा, सच हर किसी को कड़वा लगता है। यह मेरा नालायक बेटा, तारीफ करो तो सर पर चढ़ जाएगा, इसलिए इसकी भी तारीफ नहीं कर सकती। नालायक कहीं का, अपनी प्यारी सी माँ को रोता हुआ छोड़कर आराम से बैठा है। यह नहीं कि अपनी माँ के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आ जाए, कुछ लेकर आए मेरे लिए। जब छोटे थे तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। आराधना जी की बात सुनकर अगस्त्य ने कहा, मैं बच्चा था तब बच्चों वाली चीज देखता था। अब आप बूढ़ी हो चुकी हैं, बूढ़े लोगों के लिए गिफ्ट नहीं ले जाते। खुद के लिए बूढ़ी सुनकर आराधना जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन्होंने अपने बगल में खड़े अपने पति अनिरुद्ध जी की तरफ देखते हुए कहा, अनिरुद्ध। उसे इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर अनिरुद्ध जी ने कहा, बोलो जान। उन्होंने गुस्से से कहा, देखो तुम्हारा निकम्मा बेटा मुझे बूढ़ी कह रहा है। क्या मैं बूढ़ी दिखती हूँ? अनिरुद्ध जी ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। ये देखकर आराधना जी ने चिल्लाते हुए कहा, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी को जैसे ही एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं जान, नहीं जान, वह गलती से मैंने सर हिला दिया। तुम बूढ़ी कहाँ हो, तुम तो जवान दिखती हो। अगर आज भी तुम और मैं साथ में निकले तो लोग तुम्हें मेरी बेटी समझेंगे। अनिरुद्ध जी की बात सुनकर आराधना जी की आंखें चमकने लगी। उन्होंने खुशी भरी आवाज में कहा, ये हुई ना बात। कहते हुए उन्होंने अनिरुद्ध जी के गाल पर किस कर लिया। दर्शन ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, बड़ी माँ, इस तरह से हम सिंगल लोगों को मत जलाओ ना। दर्शन की बात सुनकर आराधना जी ने उसे घूरते हुए कहा, तो नालायक लड़के, तुम्हें किसने सिंगल रहने के लिए कहा है? जाओ, जल्दी से लड़की ढूंढ के लेकर आओ, मैं तुम्हारी शादी करवाती हूँ। आराधना जी की बात सुनकर कियांश ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, और बड़ी माँ, मेरा क्या? मैं तो जिस लड़की को पसंद करता था, उस लड़की को कोई और उड़ा कर लेकर चला गया। मेरा क्या होगा? क्या मैं सिंगल ही मर जाऊंगा? कियांश की बात सुनकर आराधना जी ने उसे घूरते हुए कहा, नालायक लड़के, मेरी किट्टू पर नजर मत डालना। वह तुम्हारी भाभी है। किट्टू जैसी दूसरी क्यूट लड़की ढूंढ लेंगे हम तुम्हारे लिए, पर किट्टू तो अगस्त्य से ही शादी करेगी। ये नालायक अगस्त्य ही मेरी किट्टू की कदर नहीं करता। कितना रोती थी वह इसकी याद में, पर यह नालायक मेरी प्यारी सी किट्टू की कोई कदर नहीं करता था। वह तो अच्छी बात है कि मेरी किट्टू इसकी दीवानी थी, वरना अब तक इसे छोड़कर किसी हैंडसम लड़के को पटा चुकी होती। आराधना जी की बात सुनकर अगस्त्य उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। ऋषि जी, जो कि अब तक चुपचाप बैठे हुए थे, उन्होंने धीरे से कहा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ।
वरना हम सच में तुम सबकी आवाज सुन सुनकर पागल हो जाएंगे। ऋषि जी की बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। आराधना जी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए अगस्त्य से कहा, क्या सच में तुम हमारे लिए कुछ लेकर नहीं आए? आराधना जी की बात सुनकर अगस्त ने गर्दन को टेढ़ा करके रॉकी की तरफ देखा, जो कि चुपचाप सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। रॉकी ने अपना सर हिलाया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद वह अपने हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आ गया। आराधना जी चमकती आंखों के साथ बॉक्स की तरफ देख रही थी। उन्होंने अनिरुद्ध जी की तरफ देखते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, मेरा प्यारा सा बेटा मेरे लिए कुछ लेकर आएगा। पर आप एक नंबर के खराब इंसान हो। क्या कह रहे थे कि मेरा बेटा नालायक है? मेरा बेटा निकम्मा है। मेरा बेटा तो श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार, मेरा श्रवण कुमार। कहते हुए आराधना जी ने अगस्त्य की तरफ देखकर फ्लाइंग किस की। अगस्त्य बस घूर घूर कर अपनी ड्रामा क्वीन माँ को देख रहा था। बचपन से लेकर उसने इन पागलों के बीच ही अपने 14 साल बिताए थे, जिस वजह से उसने इंडिया छोड़कर भागना बेहतर समझा, वरना अब तक वह इन लोगों की टीम का हिस्सा बन चुका होता। आराधना जी ने जैसे ही बॉक्स खोलकर देखा, बॉक्स के अंदर की चीज देखकर वह खुशी से उछलने लगी। उन्होंने सोफे पर कूदते हुए कहा, हमारे फेवरेट चॉकलेट। आराधना जी को इस तरह से कूदते हुए देखकर अनिरुद्ध जी ने कहा, आराधना, गिर जाओगी जान, नीचे उतर आओ, नीचे उतर आओ। तुम गिर गई तो तुम्हारी टांगें टूट जाएगी, फिर मैं दूसरी बीवी कहाँ से? उन्होंने इतना कहा ही था कि आराधना जी ने चॉकलेट का बॉक्स उनके सर पर मारते हुए कहा, दूसरी बीवी लेकर आओगे? तुम्हारा खून कर देंगे हम और जेल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें हमारा बेटा बचा लेगा। अगली बार से दूसरी बीवी का नाम लिया तो सच में खून कर देंगे। कहते हुए उन्होंने चॉकलेट उठाए और रैपर निकालकर मजे से चॉकलेट खाने लगी। उनकी हरकतें आज भी नहीं बदली थी। 28 साल पहले उनकी और अनिरुद्ध जी की लव मैरिज हुई थी। पिछले 28 साल से अनिरुद्ध जी अपनी बीवी के नखरे उठा रहे थे, जो कि आज तक कम होने की जगह पर बढ़ते ही गए थे। पर उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शादी के 2 साल के बाद उनके घर में अगस्त्य पैदा हुआ था। अगस्त्य के वक्त पर आराधना जी को जितना दर्द हुआ था, उसके बाद उन्होंने अनिरुद्ध जी को खूब सुनाया था। यहाँ तक कि अस्पताल में भी डिलीवरी के वक्त पर जो कुछ भी उनके हाथ में आ रहा था, वह सारे सामान को अनिरुद्ध जी को फेंक कर मार रही थी कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। उसके बाद अनिरुद्ध जी ने डिसाइड कर लिया था कि अब उन्हें दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए अगस्त्य उनका इकलौता बेटा था। उनको चॉकलेट खाते हुए देखकर अगस्त्य ने कहा, बुढ़ापे में चॉकलेट खाने की आदत कब छूटेगी आपकी? अगस्त्य के मुंह से दोबारा बुढ़ापा सुनकर आराधना जी ने गुस्से से कहा, नालायक लड़के, हम तुम्हें कहाँ से बूढ़े नजर आते हैं? देखो हमें, आज भी इतने यंग और इतनी खूबसूरत दिखते हैं कि कोई हमें प्रपोज कर ले। वह तो हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमारे अनिरुद्ध से प्यार करते हैं। कहते हुए आराधना जी ने अनिरुद्ध जी की तरफ देखा, जो कि बस चुपचाप अपनी बीवी की तरफ देख रहे थे। अगस्त्य ने अपनी मां की नौटंकी की तरफ देखकर बस अपना सर हिला दिया। वह जानता था कि चाहे वह कुछ भी क्यों न कर ले, उसकी मां कभी भी मानने नहीं वाली कि वह बूढ़ी हो चुकी है। माही ने आराधना जी की तरफ देखते हुए कहा, बड़ी माँ, एक चॉकलेट मिलेगी क्या? चॉकलेट का नाम सुनकर आराधना जी ने अपनी चॉकलेट की तरफ देखा और फिर माही की तरफ देखकर रोने जैसी आवाज में कहा, तुम लोग तो चॉकलेट खाते हो, मेरी चॉकलेट पर नजर क्यों डाल रहे हो? कहते हुए उन्होंने एक चॉकलेट माही को देते हुए कहा, अब नहीं मिलेगी। कहते हुए वह अपनी चॉकलेट को खाने लगी। कियांश ने उनके पास आते हुए कहा, बड़ी माँ, मुझे भी एक चाहिए। कियांश को देखकर उन्होंने रोने जैसी आवाज में कहा, अपने भाई से मांग लो, बहुत पैसे है उसके पास। आराधना जी की बात सुनकर कियांश ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। आराधना जी ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और उसे भी एक चॉकलेट दे दी। दर्शन भी उनकी तरफ देखने लगा। आराधना जी ने 3 चॉकलेट उठाकर एक दर्शन को दे दी, एक रॉकी को दे दी और एक वेद को दे दी और बाकी बची हुई चॉकलेट को अपने पीछे छुपाते हुए कहा, अब किसी को नहीं देंगे हम, सब के सब भागो यहाँ से। कहते हुए आराधना जी ने चॉकलेट का बॉक्स उठाया और वहां से जाने लगी। उन्होंने पीछे पलटकर अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, हमारी डॉटर इन लॉ कहाँ है? कहीं तुमने उसे रुलाया तो नहीं ना? फिर से इस बार अगर तुमने हमारी किट्टू को रुलाया तो हम तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। कहते हुए आराधना जी वहां से ऊपर चली गई। वहीं उनकी बात सुनकर अगस्त्य ने अनिरुद्ध जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये सच में मेरी माँ है? अनिरुद्ध जी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, अनफॉर्चुनेटली वह तुम्हारी ही माँ है।
कहते हुए अनिरुद्ध जी भी आराधना जी के पीछे पीछे चले गए। उन्हें जाते हुए देख कियांश ने पीछे से कहा, लैला के पीछे मजनू। कियांश की आवाज़ सुनकर अनिरुद्ध जी ने उसे घूर कर देखा। कियांश ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा, मजाक किया है बड़े पापा, मजाक किया है, गुस्सा मत करो। कहते हुए कियांश वहां पर बैठकर चॉकलेट खाने लगा। कपूर मैंशन, रात का वक्त। किट्टू इस वक्त अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसका सर लूसी की गोद में था और लूसी उसके सर पर हाथ फेर रही थी। किट्टू टीवी में कार्टून देख रही थी। तभी कार्टून में एक छोटा सा बच्चा शादी की एल्बम देखते हुए रोने लगा। ये देख करके उसका फेस रोने सा हो गया। उसने लूसी की तरफ देखते हुए कहा, म्याऊ म्याऊ, ये क्यों रो रहा है? लूसी, जिसका ध्यान बिल्कुल भी टीवी पर नहीं था, उसने कहा, पता नहीं बेबी, तुम देखो तुम्हें समझ आ जाएगा। कहते हुए लुक मोबाइल में कुछ करने लगी। किट्टू ने देखा तो वह बच्चा रोते हुए अपनी मम्मी से कहने लगा, आपने अपनी शादी में मुझे क्यों नहीं बुलाया? आपकी शादी की किसी भी फोटो में मैं नहीं हूँ। कहते हुए वह बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। उसे रोते हुए देखकर उसकी माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, इस तरह से नहीं रोते हैं। उस बच्चे ने रोते हुए कहा, मुझे रोना आ रहा है क्योंकि आप लोगों ने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। डैडी और आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। कहकर वह बच्चा रोते हुए वहां से भाग गया। किट्टू ध्यान से टीवी देख रही थी। तभी उसे रियांश की आवाज़ सुनाई दी, किट्टू, डिनर के लिए चलो बेबी। रियांश की आवाज़ सुनकर किट्टू ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर रियांश की तरफ देखा, जो कि दरवाजे पर था। उसने किट्टू और लूसी की तरफ देखते हुए कहा, डिनर के लिए चलो, तुम्हें लेने में आया हूँ, चलो जल्दी। किट्टू ने अपना सर हिलाया और जल्दी से उठकर खड़ी हो गई, पर उसका ध्यान अभी भी टीवी पर था। लूसी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, व्हाट हैपन बेबी, क्या देख रही हो, चलो। किट्टू ने कहा, कुछ नहीं। किट्टू के दिमाग में एक आइडिया आया है। किट्टू की बात सुनकर लूसी ने कहा, कैसा आइडिया? किट्टू कुछ कहने ही वाली थी कि रियांश ने कहा, किट्टू, म्याऊ म्याऊ, चलो बाद में बातें कर लेना। रियांश की बात सुनकर किट्टू ने अपना सर हिलाया और लूसी का हाथ पकड़कर बाहर आ गई। डाइनिंग टेबल पर आते ही किट्टू खुशी से उछलते हुए जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। किट्टू को इतना खुश देखकर नीतू जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ प्रिंसेस, आप इतना खुश है? किट्टू ने उनकी तरफ देखकर क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, क्योंकि किट्टू के पास एक बहुत अच्छा आइडिया है दादी माँ, इसलिए किट्टू इतनी खुश है। किट्टू की बात सुनकर नीतू जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, जरा हमें भी बताए अपना आइडिया। एपिसोड 24। नीतू जी के सवाल को सुनकर किट्टू कुछ कहने ही वाली थी कि रियांश ने कहा, दादी, उसे खाना खाने दीजिए और आप भी पहले खाना खाए। आपको अपनी दवाइयाँ भी लेनी है। रियांश की बात सुनकर नीतू जी का मुंह बन गया। उन्होंने अपना सर हिलाया और चुपचाप अपना डिनर करने लगी। डिनर के बाद थोड़ी देर के लिए वह चारों गार्डन में वॉक करने के लिए चले गए। किट्टू म्याऊ म्याऊ का हाथ पकड़कर चल रही थी। किट्टू ने म्याऊ म्याऊ की तरफ देखते हुए कहा, लूसी, तुम्हें पता है हमारे दिमाग में कौन सा आइडिया आया है? किट्टू की बात सुनकर लूसी, जो किसी और ही ख्याल में खोई हुई थी, उसने कुछ नहीं कहा। वह बस किट्टू का हाथ पकड़कर गार्डन में घूम रही थी। किट्टू ने जब देखा कि म्याऊ म्याऊ उसे कोई जवाब नहीं दे रही है, उसने उसे हिलाते हुए कहा, म्याऊ म्याऊ, क्या हुआ? किट्टू की आवाज़ सुनकर लूसी ने कहा, कुछ नहीं, मुझे बस उसे कुत्ते को खाना है। लूसी की बात सुनकर किट्टू ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तुम तो वेजिटेरियन हो ना? किट्टू की बात सुनकर म्याऊ म्याऊ ने गुस्से से कहा, उसकी वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसके हाथों के टुकड़े करूंगी, उसके पैरों के टुकड़े करूंगी। पता नहीं मुझे ये श्राप से मुक्ति कब मिलेगी। हर बार बिल्ली बनकर घूमना पड़ता है। लूसी की बात सुनकर किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, पर तुम तो हमें बिल्ली के रूप में भी पसंद हो। किट्टू की बात सुनकर लूसी ने उसके गालों पर किस करते हुए कहा, आई नो बेबी, बट फिर भी मैं इंसान हूँ। एक गलती की वजह से मुझे बिल्ली बनकर घूमना पड़ता है, वह भी सिर्फ उस कुत्ते की वजह से। अच्छा हुआ उसे कुत्ता बना दिया। मैं तो चाहती हूँ कि उसे गधा बना देते तो कितना अच्छा होता। काश उस बाबा जी ने उसे गधा बनने का श्राप दे दिया होता। लूसी की बात सुनकर किट्टू ने हंसते हुए कहा, वैसे आप दोनों शादी कर लो ना, कितनी अच्छी जोड़ी होगी आपकी। आप तो इच्छाधारी बिल्ली हो और वह इच्छाधारी कुत्ता, कितने अच्छे लगोगे ना साथ में। किट्टू की बात सुनकर लूसी ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, कुंवारी मर जाऊंगी पर उसे कुत्ते से शादी नहीं करूंगी। तुम्हें उसे कुत्ते के अलावा कोई नहीं मिला मेरे लिए। कहते हुए लूसी मुंह बनाकर वहां से चली गई। किट्टू ने पाउट बनाते हुए कहा,
अरे पर म्याऊं म्याऊं, तुम भी तो बिल्ली हो, इसलिए कुत्ता बिल्ली की शादी करवा देते हैं। कहते हुए किट्टू दौड़ते हुए जाकर लूसी की पीठ पर चढ़ गई। लूसी ने जल्दी से उसके पैरों को पकड़ते हुए कहा, गिर जाओगी बेबी। कहते हुए लूसी ने किट्टू को मजबूती से पकड़ लिया। किट्टू ने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, नहीं, हमें पता है कि तुम हमें संभाल लोगी, अब चलो। कहते हुए किट्टू लूसी के साथ अपने रूम में आ गई। किट्टू ने लूसी की तरफ देखते हुए कहा, किट्टू को बच्चे चाहिए। किट्टू की बात सुनकर लूसी की आंखें छोटी हो गई। उसने किट्टू को घूरते हुए कहा, मतलब? किट्टू ने लूसी की तरफ देखते हुए कहा, अरे तुमने टीवी में देखा नहीं, वह बच्चे कैसे रो रहा था, क्योंकि उसके मम्मा डैडी ने उसे पहले अपनी शादी में नहीं बुलाया। इसलिए किट्टू पहले बच्चे पैदा करेगी, बाद में शादी करेगी, ताकि किट्टू का बेबी किट्टू की शादी में आ सके। किट्टू की बात सुनकर लूसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, किट्टू, बकवास बंद करो और सो जाओ, मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। कहते हुए लूसी वहां से चली गई। लूसी के जाते ही किट्टू का मुंह बन गया। वह मुंह फुलाकर बेड पर बैठी हुई थी कि तभी साइड टेबल पर रखा हुआ उसका मोबाइल बजने लगा। उसने जल्दी से देखा तो वहां पर आराधना आंटी नाम फ्लैश हो रहा था। किट्टू ने जल्दी से कॉल उठाकर क्यूट सी वॉइस में कहा, हेलो मदर इन लॉ, आप वापस आ गई। किट्टू की प्यारी सी आवाज सुनकर आराधना जी, जो कि इस वक्त अपने रूम में झूले पर बैठकर झूल रही थी, उन्होंने प्यारी सी आवाज में कहा, मैं आज ही वापस आई मेरी जान, तुम तो यहाँ पर थी नहीं। मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही है, तुम्हें पता है। आराधना जी की बात सुनकर किट्टू ने क्यूट स्माइल के साथ कहा, किट्टू ने भी आपको बहुत सारा याद किया। आप किट्टू के लिए गिफ्ट लाए? आराधना जी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, हम अपनी प्रिंसेस के लिए गिफ्ट नहीं लाए, ऐसा हो सकता है भला। हम आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। आराधना जी की बात सुनकर किट्टू खुश हो गई। काफी देर तक दोनों बात करते रहे। तभी किट्टू के दिमाग में अचानक से वही ख्याल आया। उसने खुशी भरी आवाज में कहा, आराधना आंटी। आराधना जी ने गुस्से से कहा, फिर से आंटी? किट्टू ने अपनी जीभ को दांतों से चबाते हुए कहा, सॉरी सॉरी आराधना माँ, मदर इन लो, सॉरी सॉरी ब्यूटीफुल मदर इन लो। हम ये कह रहे थे कि हमें पहले बच्चे चाहिए, उसके बाद हम शादी करेंगे। किट्टू की बात सुनकर आराधना जी हैरानी से उठकर खड़ी हो गई। उसने हैरानी से कहा, क्या कहा? किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, ब्यूटीफुल मदर इन लो, हमारा बेबी बाद में होएगा तो वह हम पर गुस्सा करेगा कि हमने उसे अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया। वह वर्ल्ड में नहीं आएगा तो फिर हम शादी में कैसे बुलाएंगे? इसलिए पहले हम उसको वर्ल्ड में लेकर आएंगे और फिर शादी करेंगे। कैसा लगा हमारा आइडिया? किट्टू की बात सुनकर आराधना जी कुछ सोचने लगी। उसने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, ये भी अच्छा आइडिया है। आराधना जी की बात सुनकर किट्टू ने खुशी भरी आवाज में कहा, आप कितनी प्यारी हो ब्यूटीफुल मदर इन लॉ। किट्टू की बात सुनकर आराधना जी ने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, बिल्कुल हमारी डॉटर इन लॉ की तरह। आराधना की बात कर ही रही थी कि पीछे से अनिरुद्ध जी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, जान चलो ना, कब तक यहीं पर रहना है तुम्हें? पता है ना मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। अनिरुद्ध जी की बात सुनकर आराधना जी ने कहा, किट्टू बेबी, मैं आपसे कल बात करूंगी, गुड नाइट। कहते हुए आराधना जी ने पलटकर अनिरुद्ध जी के गले में अपनी दोनों बाहें डालकर खुशी भरी आवाज में कहा, अनिरुद्ध, आपको पता है, हमारी किट्टू के दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है। आराधना जी की बात सुनकर अनिरुद्ध जी ने उन्हें अपनी गोद में उठाते हुए कहा, मुझे नहीं सुनना है जान, आइडिया वह तुम्हें देख लो। कहते हुए अनिरुद्ध जी आराधना जी को लेकर रूम में आ गए। पर यही तो उन्होंने गलती कर ली। अगर उन्होंने आइडिया सुन लिया होता तो शायद वह होने वाली गड़बड़ को रोक सकते थे। पर अब तो दोनों ड्रामा क्वीन सास बहू ने प्लान सोच लिया था, तो अब कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अनिरुद्ध जी ने लाकर आराधना जी को बेड पर लेटा दिया और खुद उन्हें अपनी बाहों में भरकर लेट गए। आराधना जी ने कहा, सुनिए तो हम बताते हैं ना कि हमारी किट्टू ने क्या सोचा है। अनिरुद्ध जी ने उनके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, आराधना, अगर इतनी ही एनर्जी है तो हम रोमांस कर लेते हैं। पर मुझे लगा कि आप थक चुकी है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा था। मुझे सोने दीजिए, मैं भी थक चुका हूँ। आराधना जी ने उनकी बात सुनकर पाउट बनाते हुए कहा, ठीक है, गुड नाइट। कहते हुए वह भी उनसे लिपटकर सो गई। दूसरी तरफ एक अंधेरी जगह पर अगस्त्य इस वक्त किंग की तरह सोफे पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कुराहट थी। उसके साइड में रॉकी और वेद खड़े थे। वह दोनों भी मुस्कुराते हुए अगस्त्य की तरफ देख रहे थे, तो कभी उसके सामने घुटनों के बल बैठा आदमियों की तरफ।
उसके सामने बैठे आदमी में से एक आदमी ने कहा, तुम पछताओगे अगस्त्य बिरला। उस आदमी की बात सुनकर अगस्त्य ने गर्दन को टेढ़ा करते हुए कहा, कौन पछताता है, ये तो बहुत जल्दी पता चलेगा। कहते हुए अगस्त्य ने रॉकी की तरफ देखते हुए कहा, रॉकी। अगस्त्य की आवाज सुनते ही रॉकी ने अपना सर हिला दिया। अगले ही पल रॉकी जंगली कुत्ते में कन्वर्ट हो गया। सामने बैठा वह आदमी, जो कि अब तक चिल्ला रहा था, जैसे ही उसने ये सब कुछ होते हुए देखा, उसकी पैंट गीली हो गई। उसने पैंट में ही सूसू कर ली। अगस्त्य ने जैसे ही ये देखा, उसने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वॉशरूम जाना पड़ता है। तुम तो पेट में ही कर देते हो, डायपर क्यों नहीं पहनते हो। अगस्त्य की बात सुनकर वेद बेहद जोर से हंसने लगा। वही रॉकी अपनी डरावनी आंखों से उसे घूर कर देख रहा था। उस आदमी के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, इंसान अचानक से कुत्ता कैसे बन गया। कहते हुए वह आदमी उठने की कोशिश करने लगा। अगस्त्य ने रॉकी की तरफ देखते हुए कहा, रॉकी। अगस्त्य के इतना कहते ही रॉकी दौड़ता हुआ जाकर सीधा उस आदमी के ऊपर कूद गया और उसे पंजे मारने लगा। उसकी बॉडी पर बैठकर काटने लगा। उस आदमी की चीख पूरे अंधेरे कमरे में गूंज रही थी। उसकी चीखें सुनकर अगस्त्य के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। उसके साथ ही उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन नजर आ रहा था। कुछ देर बाद उसे आदमी की चीख बंद हो चुकी थी। रॉकी पूरा खून से सन चुका था। कुछ देर बाद रॉकी वापस अपने नॉर्मल रूप में आ गया। उसका पूरा मुंह खून से लाल था, यहाँ तक कि उसके कपड़ों पर भी खून था। वेद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नरभक्षी कुत्ते। रॉकी ने घूरकर वेद की तरफ देखा तो वेद ने दांत दिखाते हुए कहा, मजाक कर रहा था, जाकर साफ कर लो खुद को। तुम्हें देखकर डर लग रहा है। सच में जंगली भेड़िए हो तुम, कुत्ता कहना गलत होगा। रॉकी ने घूरकर वेद की तरफ देखा और वहां से अंदर चला गया। अगस्त्य ने उस आदमी की लाश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इसके बाप को इसकी लाश गिफ्ट के तौर पर दे दो। कल बर्थडे है ना इसके बाप का। कहते हुए अगस्त्य उठकर खड़ा हो गया। उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, अब मुझे नींद आ रही है। कहते हुए अगस्त्य वहां से जाने लगा। अगस्त्य की बात सुनकर वेद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लोगों की नींद उड़ाने वाले इंसान को नींद आ रही है। सच में यह आदमी पता नहीं कब क्या कर दे। सोचते हुए वह भी वहां से चला गया। कुछ देर बाद अगस्त्य अपने रूम में अपने बेड पर लेटा हुआ था और सीलिंग को देख रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के सामने किट्टू का प्यारा सा चेहरा नजर आने लगा। उसने धीरे से कहा, किट किट, अब वक्त आ गया है फाइनली हमारे एक होने का। कहते हुए अगस्त्य के होठों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सुकून से सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग लिविंग रूम में मौजूद थे और अगस्त्य के नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। आराधना जी तो खुशी से यहाँ से वहाँ चल रही थी, क्योंकि आज पंडित जी अगस्त्य और किट्टू की सगाई का मुहूर्त निकालने के लिए आने वाले थे। कुछ देर बाद अगस्त्य भी नीचे आ चुका था। अगस्त्य को देखकर उन्होंने खुशी भरी आवाज में कहा, आज फाइनली हमारी प्रिंसेस और आपकी सगाई की डेट निकलने वाली है। आप एक्साइटेड हैं ना। आराधना जी की बात सुनकर अगस्त्य ने नॉर्मल आवाज में कहा, इसमें एक्साइटेड होने की क्या बात है। अगस्त्य की बात सुनकर आराधना जी ने उसे घूरते हुए कहा, नालायक लड़के, तुम हमारी प्यारी सी किट्टू को डिजर्व ही नहीं करते हो। कोई कदर ही नहीं है उसकी। थोड़ी सी खुशी दिखा दोगे तो क्या तुम्हारे पैसे लूट जाएंगे। जब देखो तब काम 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 करते करते एक दिन पागल हो जाओगे। जब तुम पागल हो जाओगे तो हमारी किट्टू तुम्हें छोड़कर हैंडसम से लड़के से शादी कर लेगी और हम भी उसे नहीं रोकेंगे। आराधना जी की बात सुनकर अगस्त्य ने उन्हें घूरते हुए कहा, आप सच में मेरी माँ हैं। आराधना जी ने एटीट्यूड से अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, देखो अपनी शक्ल हमारी तरह खूबसूरत हो इसलिए तुम हमारे बेटे हो। कहते हुए आराधना जी वहां से जाकर सोफे पर बैठ गई। अगस्त्य उन्हें घूरकर देख रहा था। पीछे से वेद उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई क्या हुआ तुझे। तू वापस अपने पागलखाने में आ चुका है तो तुझे आदत हो जानी चाहिए ऐसी बातें सुनने की। इस तरह से रिएक्ट करने से क्या होने वाला है। वेद की बात सुनकर अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो और मीटिंग की प्रिपरेशन हुई या नहीं ये बताओ। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसे किट्टू की आवाज सुनाई दी। हम आ गए। उसने पलट कर देखा तो किट्टू अपने हाथ में अपनी बिल्ली को लेकर दौड़ते हुए अंदर आ रही थी। उसने इस वक्त एक ब्लैक शर्ट और नीचे ब्लू डेनिम शर्ट पहनी हुई थी। पैरों में वाइट स्नीकर्स और बालों की 2 चोटी। वह इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। कोई भी नहीं कह सकता कि आज इस लड़की की सगाई की डेट निकलने वाली है।
किट्टू को देखते ही आराधना जी ने खुशी भरी आवाज में कहा, माय ब्यूटीफुल डॉटर इन लॉ। किट्टू ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, माय ब्यूटीफुल मदर इन लॉ। कहते हुए दोनों एक दूसरे को गले लगाकर घूमने लगी। उन दोनों को देखकर अगस्त्य ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, बड़ी पागल छोटी पागल। कहते हुए वह अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेने लगा। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।